अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एक पॉलीमर होता है जो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है। अभी न्यूक्लिक एसिड जो है इसके दो मेन टाइप्स है, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी डीएनए और आरएनए इसमें क्या फ़र्क है? डीएनए किन चीज़ों से बना है, आरएनए किन चीज़ों से बना है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो न्यूक्लियोटाइड पर होगा कि न्यूक्लियोटाइड जो है किसे कहते हैं। डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए भी पॉलीमर है, आरएनए भी पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो कैसी न्यूक्लियोटाइड से बना है और कौन सी चीज़ें जो है आरएनए में नहीं होंगी, कौन सी चीज़ें डीएनए में होंगी, हमारा सारा फोकस जो है इन चीज़ों पर होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारे कंटेंट है आज की टॉपिक का। तो पहले जो है डीएनए और आरएनए की तरफ आते हैं। तो डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को फिर जो है इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है और राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन आप लोग न्यूक्लियोटाइड की तरफ आओ कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो किन चीज़ों से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है, अभी डीएनए और आरएनए ये दोनों न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, ठीक है। लेकिन आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जबकि डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अभी न्यूक्लियोटाइड की तरफ आते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है किन चीज़ों से बना है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। ये अगर आप राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे जो स्ट्रक्चर है ये जो है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक इसमें जो है फास्फोरिक एसिड जिसे हम फास्फेट ग्रुप कहते हैं, फास्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे देखो तो फास्फेट ग्रुप जो है लिखा है, ये फास्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। अभी आप दूसरी जो है शुगर पे आ जाओ तो ये जो है इसको हम राइबोस शुगर कहते हैं और ज़्यादातर हम पेंटोस कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है इसको पेंटोस कहते हैं और ये राइबोस शुगर है, ठीक है। तो आप लोग इस राइबोस शुगर को याद करो, ठीक है, क्योंकि डीऑक्सी राइबोस और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है और आरएनए में और सिर्फ राइबोज होता है, ठीक है। तो इस शुगर का जो है इसका डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। दूसरा जो है क्या डिफरेंस, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो है वो चार नाइट्रोजन बेस होते हैं एक न्यूक्लिक एसिड में। तो डीएनए में होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये डीएनए में होते हैं और आरएनए में थाइमिन की जगह जो है वो यूरेसिल होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इस न्यूक्लियोटाइड से जो है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से जो है डीएनए आरएनए जो है बने होते हैं। और अभी डीएनए और आरएनए में फ़र्क कौन से हैं? दो फ़र्क है। फास्फेट ग्रुप दोनों बेस सेम है, ठीक है। दूसरा जो शुगर, अभी राइबोस पेंटोस शुगर, दोनों में पेंटोस शुगर प्रेजेंट है, लेकिन फ़र्क क्या है, एक में डीएक्सी राइबोस शुगर है और एक राइबोस शुगर से बना है। डीएनए डीएक्सी राइबोस और आरएनए राइबोस से। और दूसरा फ़र्क क्या है, नाइट्रोजन बेस का। नाइट्रोजन बेस दोनों में जो है 4 ही होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, लेकिन आरएनए में जो है थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। अभी आप अगर लेफ्ट साइड की जो स्ट्रक्चर है उस पर आ जाओ तो इसको मैंने जो है नीचे लिखा है डीऑक्सी राइबोस। तो ये जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें 3 चीज़ें, फास्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। तो ये शुगर है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रक्चर है ये शुगर है। अभी इस शुगर को आप लोग देखो कि ये राइबोस शुगर है या डीऑक्सी राइबोस शुगर है। तो इसको हम डीऑक्सी राइबोस शुगर कहते हैं। क्यों डीऑक्सी राइबोस शुगर कहते हैं? और ये डीएनए में होता है, ये डीऑक्सी राइबोस डीएनए में होते हैं क्योंकि इसमें एक ओएच जो है वो कम होता है, जबकि राइबोज में एक ओएच जो है वो ज़्यादा होता है। ये अगर आप देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, ठीक है। तो 2 नंबर का जो कार्बन है, 2 नंबर कार्बन का जो पोजीशन है उस पर जो है इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 कार्बन पर जो है अगर OH अटैच हो तो उसको हम राइबोस शुगर कहेंगे, और अगर सिर्फ हाइड्रोजन अटैच हो तो हम उसको डीऑक्सी राइबोस कहेंगे, ठीक है। तो एक ये फ़र्क जो है डीऑक्सी राइबोस और राइबोस का, ये फ़र्क जो है इसमें इस स्ट्रक्चर में देखो जो लेफ्ट साइड है कि 2 नंबर पे जो कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कार्बन पे अगर OH होगा तो राइबोस शुगर होगा और वो किस में होगा? आरएनए में होगा। अगर इस पर जो है 2 नंबर कार्बन पर अगर OH प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? डीऑक्सी राइबोस कहलाएगा। और ये डीऑक्सी राइबोस किस चीज़ में होगा? डीएनए में होगा, ठीक है। तो आप लोगों को फ़र्क वाज़ी हो गई। एक
शुगर का, ठीक है। तो शुगर का फ़र्क वही है कि 2 नंबर पे अगर ओ एच होगा तो जो है राइबोज होगा, अगर ओ एच नहीं होगा तो डी ऑक्सी राइबोज होगा। डी ऑक्सी का क्या मतलब है? डी 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 मीन्स रिमूवल और ऑक्सी मीन्स ये एक ऑक्सीजन, कि एक ऑक्सीजन इस राइबोज से रिमूव किया गया है, ठीक है। और वहाँ पर राइबोज, अगर राइबोज होगा डी ऑक्सी आप मिटा दो, राइबोज होगा तो फिर वो ओ एच होगा, ठीक है। तो नाम से भी जाहिर है। और दूसरा जो फ़र्क मैंने आप लोगों को बताया नाइट्रोजनस बेस का, तो नाइट्रोजनस बेस में आप लोगों को बता रहा हूँ कि एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमीन होते हैं, और एडिनिन, गवानीन और साइटोसिन और थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में, ठीक है। तो ये दोनों फ़र्क है, इस स्ट्रक्चर से जो है आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैंने जो है 2-2, 3-3 दफ़ा बताया आप लोगों को, फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या चीज़ है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसमें राइबोस शुगर होता है, ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस होता है। अभी डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क होगा? नाइट्रोजनस बेस में एक फ़र्क होगा कि थाइमीन की जगह यूरेसिल होगा तो आरएनए होगा, और यूरेसिल की जगह थाइमीन होगा तो डीएनए होगा। और दूसरा जो है शुगर का फ़र्क होगा। शुगर का कैसे फ़र्क होगा? पेंटोज शुगर का, अगर डीएक्सी राइबोज होगा तो डीएनए होगा, अगर राइबोज होगा तो आरएनए होगा। और राइबोज और डीएक्सी राइबोज का फिर मैं बता रहा हूँ कि 2 नंबर कार्बन जो है उसमें अगर ओ एच प्रेजेंट है तो वो राइबोज है, अगर ओ एच आप जो है वो एच वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होगा? डी ऑक्सी राइबोज होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि आप नेम से भी जो है निकाल सकते हो ये चीज़ कि डी ऑक्सी, डी मीन्स रिमूवल, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। चलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो ये जो मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसी कहेगा, मैं आप लोग को ये स्ट्रक्चर बताई। चलो ये जो राइट साइड पे है इन न्यूक्लियोटाइड, ये 1 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये 1 न्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे होंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहेंगे। और मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट बता रहा हूँ, लेकिन चलो जो है इससे पहले हम पायरिमाइडिन और फ्यूरिन की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को भी यहाँ पर स्किप करते हैं, वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर ये चीज़ मैं बता दूँ। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, ये राइट साइड पे न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है, तो ये शुगर और फास्फेट, शुगर और फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड बना है, फास्फोरिक एसिड, फास्फेट ग्रुप फास्फोरिक एसिड, और ये शुगर के जो 5 नंबर कार्बन है, इस 5 नंबर कार्बन और इस फास्फेट ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बना है, इसको हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं। क्या? ईस्टर लिंकेज और ईस्टर बॉन्ड इसे कहते हैं। अभी दूसरी दफ़ा मैं बता रहा हूँ, ये जो शुगर है और ये फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, इसके दरमियान बॉन्ड बना है। कहाँ बना है? फास्फेट का कि ऑक्सीजन, ठीक है, और इस शुगर की 5 नंबर कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बना है, ठीक है। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? ईस्टर लिंकेज कहेंगे, ठीक है। ईस्टर लिंकेज, ईस्टर बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। चलो नाइट्रोजन बेसिस की तरफ आते हैं। फिर मैं फास्फोडाइस्टर ईस्टर बॉन्ड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ईस्टर बॉन्ड का इसलिए बताया कि आप लोग फिर जो है फास्फोडाइस्टर ईस्टर बॉन्ड आप लोगों को आप लोगों को जो है समझ आ जाए जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये 2 टाइप्स की होते हैं, एक पायरिमिडीन्स होते हैं और एक प्यूरिन्स होते हैं। पायरिमिडीन्स कौन कौन से होते हैं? पायरिमिडीन्स जो है वो साइटोसिन और थाइमीन, जो 2 नाइट्रोजनस बेसिस, जो साइटोसिन और थाइमीन, तो साइटोसिन और थाइमीन को हम पायरिमाइडिन्स कहते हैं, ठीक है, और एडिनिन और गवानीन को हम प्यूरिन्स कहेंगे, ठीक है। और अभी ये बात भी जहन में रख लो कि एडिनिन और थाइमीन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और एडिनिन और थाइमीन जो है एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, समझ आ गई। और जो गवानीन और साइटोसिन है, तो ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे। चलो मुझे ये बताओ कि आरएनए है, ठीक है, तो उसमें तो जो है थाइमीन नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो कौन कौन चीज़ें जो है बॉन्ड बनाएंगे? वही थाइमीन की जगह यूरेसिल लगा है, तो एडिनिन और यूरेसिल ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। आरएनए की स्ट्रैंड में क्या बनाएगा? बॉन्ड जो है वो एडिनिन और यूरेसिल बनाएगा, और डीएनए में क्या बनाएगा? एडिनिन और थाइमीन, और साइटोसिन और गवानीन, ठीक है। तो ये चीज़ जो है जहन में रख लो कि एडिनिन और थाइमीन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे, और साइटोसिन और गवानीन एक दूसरे के साथ
पेयर बनाएंगे। अगर आरएनए का स्ट्रैंड हो तो एडेनिन और यूरेसिल एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, और ये पैरामिडीन और प्यूरिन्स, तो पैरामिडीन जो है वो क्या होती है, वो एडेनिन और गवानीन जो है वो प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है। और जो साइटोसिन और थाइमिन होते हैं वो पैरामिडीन्स होते हैं। समझ आ गई यहाँ तक। पैरामिडीन्स क्या होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन, और प्यूरिन्स क्या होते हैं, एडेनिन गवानीन, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ पर जो है चीज़ क्या होगी कि एडेनिन थाइमिन से बनाएगा, मतलब एक प्यूरिन दूसरी पैरामिडीन्स के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और फिर जो है साइटोसिन और गवानीन, तो साइटोसिन पैरामिडीन है, गवानीन क्या है, प्यूरिन है, तो एक प्यूरिन दूसरी पैरामिडीन के साथ बनाएगा, ठीक है बात। चलो ये तो समझ आ गई। चलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की तरफ चलते हैं। तो ये देखो आप लोग, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अभी आप लोग देखो कि आप लोग पहले इससे जो है क्या निकालो, आप लोग जो है एक न्यूक्लियोटाइड निकालो। एक न्यूक्लियोटाइड कैसे होगा, लेफ्ट साइड के बॉटम से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड की बॉटम से, इस पिक्चर की लेफ्ट साइड की बॉटम से शुरू करते हैं। ये जो है फॉस्फेट ग्रुप है, इसके साथ जो है क्या है, शुगर है, और इसके साथ ये जो है नाइट्रोजन बेस अटैच है। इससे सी से रिप्रेजेंट किया गया है, तो सी का क्या मतलब है, साइटोसिन, ठीक है। अभी ये साइटोसिन जो है ये एक नाइट्रोजन बेस है, इसके साथ क्या है, शुगर है, और उसके साथ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गए। अभी कनेक्टेड कैसे, अभी ये इसका ये जो साइटोसिन है, इसके जो सामने जो है गवानीन है, ठीक है। तो साइटोसिन और गवानीन पेयर बनाएंगे, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है। तो एडेनिन और गवानीन ने क्या बनाया है, पेयर बनाया है। एडेनिन और गवानीन ने क्या बनाया, पेयर बनाए। तो एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से जो है उसी तरह जो है पेयर बनाया है गवानीन और साइटोसिन ने। अभी वहाँ पर देखो कि फॉस्फेट ग्रुप ने जो है एक बॉन्ड जो है एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर के साथ बनाया है, और दूसरा जो है वो दूसरी न्यूक्लियोटाइड की शुगर से बनाया है। तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का जिक्र किया था। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट है इसका जो है एक न्यूक्लियोटाइड, एक शुगर की 5 नंबर कार्बन और दूसरी न्यूक्लियोटाइड की शुगर की 3 नंबर कार्बन, ठीक है, इसके साथ बनाए है बॉन्ड। तो ये दो ईस्टर लिंकेज हुई, तो इसलिए हम इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने। 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जो है कैसे कनेक्ट हुई और कैसे जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गया, ठीक है, कि एक शुगर और एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर और दूसरी न्यूक्लियोटाइड का शुगर वो फॉस्फेट के साथ कैसी अटैच है, एक का शुगर जो है वो 3 नंबर कार्बन के साथ जो है फॉस्फेट से बॉन्ड बनाया है, और दूसरी शुगर ने जो है 5 नंबर कार्बन ने फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बना है। तो ये क्या हुआ, फॉस्फोडाइस्टर। डाइस्टर का मतलब है 2 बॉन्ड, ठीक है। फास्फो का मतलब है फॉस्फेट, डाई का मतलब है 2, ईस्टर का मतलब है एक बॉन्ड है, ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसलिए इसको कहते हैं कि 2 बॉन्ड जो है शुगर ने किसके साथ बनाया, फॉस्फेट के साथ बनाया। अगर एक बॉन्ड होता है तो हम उसको ईस्टर कहते हैं, जब 2 होते हैं तो हम उसको फॉस्फोडाइस्टर कहते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बॉन्ड बनाएगी, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि साइटोसिन गवानीन के साथ बनाएगा और थाइमिन जो है एडेनिन के साथ बनाएगा। ये बात मैंने छोड़ी थी, ये जो है मैंने नहीं बताई थी कि साइटोसिन और गवानीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेंगे वो जो है ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और थाइमिन और एडेनिन के दरमियान जो बॉन्ड बनेंगे वो डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो आप जो है नीचे से जो है ऊपर जाओ तो आप देखो सारे जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसी तरह बना है कि फिर जो है दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है उसका थाइमिन जो है एडेनिन के साथ अटैच है, और उसका जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बना है। फिर जो है तीसरे में देखो तो तीसरे में भी जो है उसने जो है चौथे के साथ जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है, और उसके साथ जो नाइट्रोजन बेस है वो गवानीन है, तो उसने साइटोसिन के साथ जो है पेयर बना है, ठीक है। तो इसी तरह पेयर बनते हैं, मतलब ये है कि एडेनिन जो है गवानीन के साथ पेयर नहीं बनाएगा या एडेनिन साइटोसिन के साथ बनाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह होंगे कि एक स्ट्रैंड में परस करो, अगर एक लेफ्ट साइड पे न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, और एक राइट साइड पे है, तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो है इसी तरह जो है ये पेयर जो है बनेंगे। अगर ये इसी तरह नहीं होंगे तो फिर जो है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो स्ट्रैंड में होगी वो गलत जो है वो
होगी, और उसी तरह जो है वो किसी प्रोटीन या अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, और उसी तरह जो है प्रोटीन नॉन फंक्शनल बनेंगे या बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन था, और इसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, और जो साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान जो है वो फेर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो है वो टॉपिक था। लास्ट में मैं एक बोनस पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बोनस पॉइंट ये है कि आप अगर एक सेल में अपना डीएनए होता है, ठीक है, उसी तरह वायरसेस में भी डीएनए होता है, उसमें सेल में नहीं होता, लेकिन कैप्सिड के अंदर जो है वो डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये जो डीएनए है, एक सेल में डीएनए है, तो इस डीएनए को हम जब निकालें और इसके अनवाइंड करें, जो इसके स्ट्रेन एक दूसरे के साथ जो है वो पेयर्ड है, हम इसको अनवाइंड करते हैं, ठीक है। एक हेलिकेज एक एंजाइम होता है उसके साथ, उससे जो भी अनवाइंड होते हैं। लेकिन चलो हमने अनवाइंड की, ठीक है, एक सेल से हमने एक डीएनए लिया और उसको अनवाइंड किया, तो जब अनवाइंड किया तो ये 6 फीट लॉन्ग होता है। कितने फीट लॉन्ग होता है? 6 फीट लॉन्ग होता है एक डीएनए एक सेल में। तो इसी तरह हम कहते हैं कि अगर एक ह्यूमन से हमने सारे डीएनए लिए हर एक सेल से, ठीक है, और हमने स्ट्रेच की डीएनए को स्ट्रेच की, तो अर्थ और सन के दरमियान जितना फासला है, ये फासला जो है ये एक तरफ भी तय करेगा, और 600 टाइम्स ये फासला तय करेगा। मतलब जो है तो अर्थ और सन के दरमियान ये 600 टाइम जो है वाइंड होगा। इतना लॉन्ग डीएनए एक ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, ये अल्लाह की कुदरत है। तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल होते हैं। कितने? 100 ट्रिलियन सेल। और एक सेल में कितना डीएनए होता है? 6 फीट लॉन्ग। अगर स्ट्रेच करो इसको, अनवाइंड करो, तो अभी अगर आप लोग हिसाब लगाओ 100 ट्रिलियन सेल्स का और 6 फीट का, तो ये तकरीबन जो है पता नहीं कितने माइल्स बनते हैं, ठीक है। तो वो माइल्स का जो अंदाज़ा है, तो उस अंदाज़े के मुताबिक अर्थ और सन के दरमियान ये तकरीबन 600 टाइम्स जो है वो जो है हम वाइंड कर सकते हैं। सन और अर्थ को कनेक्ट कर सकते हैं 600 टाइम्स। 600 टाइम्स हम अर्थ और सन को कनेक्ट कर सकते हैं एक ह्यूमन की डीएनए से, ठीक है। तो ये एक बोनस पॉइंट था। मैं जो है डीएनए एक बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग डीएनए को स्टडी करना चाहते हो तो ये बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें बहुत से इन्फॉर्मेशन है। अगर सिर्फ डीएनए पे फोकस करो फिर आरएनए पे, ये बहुत बड़ी दुनिया है। लेकिन जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट देना था कि न्यूक्लियोटाइड जो है कैसे न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है, और एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर डीएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, आरएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें मैंने जो है बतानी थी। उसके अलावा जो है डीएनए और आरएनए जो है वो एक बहुत बड़ी दुनिया है। फिर आरएनए के डिफरेंट टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए के। फिर वो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में चला जाएगा कि डीएनए से फिर आरएनए कैसे बनता है और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और उससे पहले रेप्लिकेशन होता है। तो ये सारा जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। लेकिन मैंने जस्ट एक फैक्ट मैंने शेयर किया है। पता नहीं 1000 फैक्ट्स होंगे, 1000 से भी ज़्यादा फैक्ट्स होंगे डीएनए के। तो ये एक फैक्ट्स है कि डीएनए जो है एक सेल में जो है तकरीबन 6 फीट लॉन्ग होता है जब हम उसको स्ट्रेच करें, ठीक है। तो 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं तकरीबन। तो 100 ट्रिलियन सेल का जो है वो आप उनको जो है मल्टीप्लाई करो 6 फीट से, तो कितना बनेगा? 600 टाइम्स जो है वो अर्थ और सन के दरमियान जो फासिला है, ये 600 टाइम से 600 टाइम जो है वाइंड होगा, 600 टाइम जो है वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।